नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, यही हमारी आप सब के लिए दुआएं हैं। और आज तक आपने सुना है कि हमारी जो भी बीमारियां आती है या जो तकलीफ़ होती है या रोग आते हैं वो सिर्फ इस शरीर के कारण आते हैं, लेकिन इससे भी ऊपर और बहुत कुछ है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि अपने हाथ के स्पर्श से भी शरीर को ठीक किया जा सकता है। अब अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन। ये बॉडी है फिजिकल बॉडी, मीन भौतिक भौतिक शरीर। और इससे 1 फीट की दूरी पर 1 फीट की दूरी पर हमारा प्राण शरीर होता है, जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है, चारों इर्द गिर्द। बॉडी के 1 फीट की दूरी पर चारों ओर होता है, सर्कल के रूप में। ये जो शरीर हमारा चलता है, ये इसको चलाने वाला जो है वो हमारा प्राण शरीर है। इसका फिजिकल सिस्टम क्या होता है कि बॉडी में जैसे अपने भोजन लेते हैं, भोजन के बाद मांस मज्जा तैयार होती है, उसके बाद ब्लड तैयार होता है, उसके बाद वीर्य कण तैयार होते हैं, उसके बाद प्राण ऊर्जा तैयार होती है, मीन लास्ट, जिससे हमारी बॉडी चलती है। तो भोजन में वो फंक्शन है, लेकिन परमात्मा ने, कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे शरीर से 1 फीट की दूरी के ऊपर प्राण शरीर को ही फिट किया हुआ है। टोटल 7 शरीर हैं जिससे हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हमारे जब सुई लगती है, दर्द होता है ना, तो पूरे ब्रह्मांड को ही दर्द होता है, अकेला इस शरीर को दर्द नहीं होता। शरीर तो सिर्फ महसूस करता है। यहाँ जो भी तकलीफ होती है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलती है। जब हम सुखी होते हैं तो सुख फैलता है, दुखी होते हैं तो दुख फैलता है, आनंदित होते तो आनंद फैलता है, स्वस्थ होते तो स्वास्थ्य फैलता है, चारों तरफ हमारे रेज फैलते हैं। तो अपना स्वभाव जो है हमेशा खुश रखें, बिल्कुल कभी भी दुखी ना हो, क्योंकि जितना हम, प्रकृति का जैसा नियम है, जैसे हम कुएं में जैसी आवाज़ लगाते हैं वैसी बाहर आती है। वैसे ही जैसे ही हम दुखी होते हैं, तो हम तो दुखी होते होते हमारे अंदर से तरंगे भी दुख की फैलती है और वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। उससे अपने पास आसपास के जो लोग होते हैं वो भी दुखी होते हैं। और आप जब खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं, तो इससे आपका चारों ओर की जो आभा है, जो हमारा ऑरा है, वो भी प्रफुल्लित होता है। तो आज आपको छोटा सा एक फार्मूला बता देता हूँ कि हमारी ये जो बॉडी है, जो हमारा प्राण शरीर है, उसकी 7 जगह अटैचमेंट है, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट्स हैं, जहाँ से ऑरा से ऊर्जा बॉडी में एंटर करती है और हमारे पूरे बॉडी के सारे अलग अलग सिस्टमों को चलाती है। 7 केंद्र कौन से हैं? सबसे पहले ऊपर हमारा जो सिर है, आप देख रहे हैं, ये पूरा सिर, ये है सहस्त्रार क्राउन चक्रा, सहस्त्र दल कमल भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद ये माथा, यहाँ बिल्कुल इतने भाग में, यहाँ है तीसरी आंख, थर्ड आई भी बोल देते हैं इसको, आज्ञा चक्र भी बोल देते हैं, मीन ब्रो चक्रास भी बोल देते हैं। उसके बाद हमारा जो गला है, जहाँ से शुरू होता है, वहाँ यहाँ है थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्र भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद हमारा हार्ट के बिल्कुल सामने सेंटर में, यहाँ हमारा हृदय चक्र है। और नाभि से ऊपर थोड़ा सा, जहाँ ये खाली सी जगह होती है, ये पसलियाँ हैं, रिब केस। और यहाँ जो है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रास। नाभि से नीचे 2 चक्र हैं, नाभि से 4 उंगली नीचे हारा चक्र, इसको स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं। और सबसे नीचे जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी मणका है, जो हमारी टेल बोन का आखिरी मणका, उससे थोड़ा सा 1 उंगली नीचे मूलाधार रूट चक्र है। ये 7 हमारे चक्र हैं, 7 पॉइंट हैं, जहाँ से ऊर्जा आगे से भी एंटर करती है और बैक साइड पीछे से भी ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऑरा से अंदर आती है। ऑरा क्या करता है? ऑरा ब्रह्मांड से ऊर्जा को कैच करता है। एक तरह का मैग्नेटिक सिस्टम भी होता है।
ब्रह्मांड से ऊर्जा को कैच करता है, उसको फिल्टर करता है और शुद्ध ऊर्जा को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, प्रवाहित करता है। तो हमारा पहली बात तो हमारा ऑरा भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी ये शरीर स्वस्थ होगा। क्योंकि आपने सुना होगा ये खास बात कि कुछ बीमारियां ऐसी है जो किसी टेस्ट में नहीं आती है। टेस्ट में सिर्फ वही बीमारियां आती है जो हमारे 18 घटकों के कारण लगती है। जैसे 18 घटक होते हैं, 18 जो तत्व होते हैं, उनके कारण बीमारियां जो लगती है वो टेस्ट में आती है। इसके अलावा जिनके कारण घटक हैं, आप बात समझिएगा, जिनके कारण घटक हैं, अगर वो अस्वस्थ है तो वो बीमारियां किसी भी टेस्ट में, किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएंगी। वो क्या है? हमारा प्राण ऊर्जा, वो हमारा ऑरा। तो ये 7 केंद्र हैं। 7 केंद्रों में सबसे नीचे रूट चक्र को छोड़ देंगे और ऊपर के क्राउन चक्र को छोड़ देंगे। इनका रूट का सीधा कनेक्ट क्राउन से होता है। लेकिन क्राउन में ऊर्जा कब पहुंचती है, ये थोड़ी ध्यान देने की बात है। क्राउन में ऊर्जा तब पहुंचती है जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। और जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, क्योंकि ऊर्जा का काम है उठना, तो ऊपर की ओर उठती तो ऊपर ही है। लेकिन हम जब अपने इस तन से 2 क्रियाएं होती है, एक तो होता है भोग, एक होता है योग। जब हम भोग करते हैं तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, और जब हम योग करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। ये दो मेन जीवन के सूत्र हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। आगे आगे इस पे चर्चा होगी, लेकिन आज आप एक पॉइंट नोट कीजिए, जिससे हमारे जो चक्र है अगर ये सही हैं, जैसे अपना मुंह सही है तो ही हम खाना खा पाएंगे ना। अगर हमारा मुंह सही है तो ही, अगर मुंह में छाले हों तो खाना कैसे खाओगे? गड़बड़ होगी ना। ऐसे ही अगर हमारे चक्र सही हैं तो ही ऊर्जा बॉडी में प्रवेश करेगी, हमें स्वस्थ करेगी, हमें चलाएगी, और उस चक्र से संबंधित बीमारियों से हम बचेंगे। एक छोटा सा फार्मूला, क्या करना है ये देखो, इस प्रकार हाथ रखना है कुप्पा टाइप, इसको गौर से देख लीजिए, कुप्पा टाइप हाथ रखना है। छोटी सी प्रक्रिया है। क्या करना है? सबसे पहले नीचे जो हमारा स्वादिष्टान हारा चक्र है, इसके ऊपर हाथ रखेंगे ऐसे कुप्पा टाइप पर, और दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे माथे के ऊपर आज्ञा चक्र पे। अब क्या करना है? जब हाथ रखा होगा तब आंखें बंद रखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ आंखें खुली रख रहा हूं। जब आपने हाथ रखना है तब आपको क्या करना है? आंखें बंद रखनी है। इसके बाद ये हाथ उठा करके यहीं से गले के ऊपर ले आएंगे विशुद्धि चक्र पे, और इस हाथ को उठा के मणिपुर चक्र पे ले आएंगे। छोटी सी एक बहुत बड़ी जानकारी है, दुनिया का ये अजब रहस्य है, आप समझ लीजिए, आपके जीवन में काम आएगा, आने वाले समय में आपके बच्चों के भी काम आएगा। और अब क्या करना है? दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथ हार्ट के बिल्कुल, एक हार्ट के ऊपर, एक इधर लीवर की तरफ आमने सामने रख देंगे। बीच में 1 उंगली का गैप होना चाहिए। अब आगे क्या करना है? अब दूसरे हाथ को उठाएंगे, गले पे ले जाएंगे, और इस हाथ को लेके उठा के मणिपुर चक्र पे ले जाएंगे। ऐसे ही इस हाथ को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे ले जाएंगे, इस हाथ को उठाएंगे स्वादिष्टान चक्र पे ले जाएंगे। ऐसे हाथ रखेंगे, ये पोजीशन, आंखें आपकी इस प्रकार बंद होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, और नाक से धीरे धीरे श्वास लेना है, और कोशिश करते रहेंगे कि ओम का उच्चारण भी करते रहेंगे इस प्रकार। ये प्रक्रिया 1 से 2 बार आप दोहरा सकते हैं। अब आपके मन में शंका होगी कि हाथ कितनी देर रखना है, तो हाथ रखने का समय 3 मिनट है, 3 से लेकर 5 मिनट। पहले आप 3 मिनट से अभ्यास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन सबसे मेन जो समझने वाली बात है कि ये जो प्रक्रिया है, आसानी में नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात करने की जो है वो है कि आप रोज करें।
और टाइमिंग के लिए कोई बंधन नहीं है। आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, करें कभी, लेकिन 24 घंटे में एक बार आपको जरूर करना है। ये एक गहन रहस्य है जो मैंने आपसे शेयर किया है। कोशिश है कि आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे और आपके जीवन में इतना बदलाव, इतना चेंज आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपके शरीर से कितनी बीमारियां जो अज्ञात में अंदर पड़ी है और हमें लग रही है, उससे आप बच सकते हैं। तो आज इतना काफ़ी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, यही आप सब के लिए हमारी दुआएं हैं। और आपसे छोटा सा निवेदन कि हमारा ये जो चैनल है जगदीश मुनि रेकी के नाम से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी ये जो जानकारियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपके साथ बहुत कुछ शेयर होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है अपने मित्रों तक, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको आप प्रेम करते हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, यही आपसे निवेदन है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका भला हो, आप खुश रहें। नमस्कार, प्रणाम।